2015 में दिस सेक्टर यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज द आउटस्कर्ट्स ऑफ नोएडा एक्सटेंशन। यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता था बिकॉज ऑलमोस्ट जहाँ पर सारी डेवलपमेंट है सेक्टर 16, सेक्टर 4, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 6-7 किलोमीटर और आगे बढ़ता है ये 130 मीटर रोड पे। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 क्या ऐसा बदला कि आज की डेट में अगर हम यहाँ देखें तो हर सेक्टर में बिडिंग वॉर लगी हुई है, स्पेशली सेक्टर 10 और 12 में। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो गोदरेज जैसे डेवलपर ने भी यहाँ पर लैंड पार्सल एक्वायर करा है। लेकिन 2025 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कुछ न्यू लॉन्चेस आएंगे नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जो इन अफोर्डेबल साइजेस को केटर करेंगे। सो आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ समझेंगे अरिहंत अबोड को बट इसके आसपास की ओवरऑल लोकेलिटी को और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा वॉज अ प्लेस फॉर बजट फ्रेंडली होम बट दैट्स चेंज। अब यहाँ जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनका बेस लॉन्च प्राइस 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स है और लग्जरी कैटेगरी में जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे एस हनाई, CRC माइस्ता, यहाँ पर तो लॉन्च प्राइस 12,000 या उससे भी ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स की जो मुश्किलें हैं ये बढ़नी शुरू हुई स्पेशली आफ्टर कोविड बिकॉज जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रहे थे सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। एंड द सेकेंड रीज़न वॉज विजन। मोस्टली बायर्स का विजन होम ओनरशिप को लेकर थोड़ा सा कमजोर होता है। ये है 2020 का सेक्टर 10। आपको हर जगह स्कोप ऑफ डेवलपमेंट दिख रही होगी, जगह जगह पे आपको धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन। बट जिन लोगों ने उस समय धूल को साइड करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होगा, आई एम श्योर आज की डेट में मोस्टली लोगों ने अपना लोन क्लियर कर दिया होगा। प्राइजेस उस टाइम के हिसाब से भी ज़्यादा ही लगे होंगे और आज भी कंपैरेटिवली लोगों को ज़्यादा ही लगेंगे। लेकिन जितने भी स्मार्ट बायर्स होते हैं वो स्टैटिस्टिकली फास्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। ऑन एन एवरेज 1 से 2 हफ्ते के अंदर उन्हें क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें किस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम गोल्स अलाइन हो रहे हैं। नियर बाई सोसाइटीज़ में मोस्टली न्यू लॉन्चेस प्रोजेक्ट है, जैसे एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट है आयरिश प्लैटिनम और उसके ऑपोजिट है एलीट एक्ट। ऑपोजिट सेक्टर में अगर चले जाएं तो वहाँ पर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में सिविटेक स्ट्रिंग्स, फ्यूजन का ब्रुक्स एंड रिवलेट, रीसेंट लॉन्चेस में एल्डेको, एस हनाई और अपकमिंग प्रोजेक्ट में गोदरेज प्रॉपर्टीज का एक अच्छा खासा लैंड पार्सल है। आज की डेट में इस सेक्टर से पहले जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली डेवलप्ड है। जैसे अगर हम गौर चौक से शुरुआत करें तो गौर चौक से और एक मूर्ति के बीच में आपको सारे कमर्शियल मॉल्स मिल जाते हैं। राजेश पायलट चौक से जस्ट पहले आपको 8 स्कूल्स मिल जाते हैं जैसे इन्फिनिटी, श्रीराम, एस्टर, BGS वैजनाथम, GD गोयनका और DPS। यथार्थ और न्यूमेड जैसे 2 हॉस्पिटल 7 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। सो अब हम आ गए हैं एक्चुअल साइट के ऊपर। लोकेशन का आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा ड्रोन फुटेज के हिसाब से। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। फेज़ 1 में ऑलरेडी पोजेशन आ चुका है। फेज़ 2 और 3 के अंदर अगर आप इन्वेंट्री की बात करते हैं तो पोजेशन टाइमलाइन 6 मंथ से लेके ऑलमोस्ट 1.25 साल के बीच में आपको फेज़ 2 और 3 के अंदर इन्वेंट्री ऑप्शन मिल जाते हैं। जो स्टार्टिंग साइज़ आपको इस फेज़ के अंदर मिलेगा दैट इज़ 1020 स्क्वायर फीट 2 BHK और जो मैक्सिमम साइज़ है वो है 1270 3 BHK। 3 BHK में एक और वेरिएंट है 1160 स्क्वायर फीट। बट फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम एक 2 BHK और एक 3 BHK को एक्सप्लोर करेंगे। सभी टावर्स में हर फ्लोर पर 4 यूनिट और 2 लिफ्ट्स का प्रोविजन है। ये एक 2 BHK का सैंपल अपार्टमेंट है जिसका सुपर एरिया 1020 स्क्वायर फीट है। ये एक एक्चुअल टावर के अंदर यूनिट है। स्टैंडर्ड ऑफरिंग की अगर बात करें तो सभी घरों के साथ आपको किचन में कंप्लीट वुडवर्क मिलेगा, बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स। सभी बेडरूम्स के अंदर कबर्ड्स इंक्लूडेड रहेंगे। लाइट, फैन और वॉलपेपर स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। 2 BHK के मोस्टली यूनिट्स में आपको जितनी भी बैल्कनीज हैं वो एक तरफ फेस करती हुई मिलेंगी। प्रोजेक्ट में फ़िलहाल जो करंट प्राइसिंग है वो 9,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। बट 2 BHK के अंदर आपको कुछ और एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। 2 BHK की शुरुआती कीमत फेज़ 2 के अंदर 91.80 लाख ऑनवर्ड्स है। नेक्स्ट यूनिट एक 3 BHK है जिसका सुपर एरिया 1270 स्क्वायर फीट है। यहाँ पर जितने भी 3 BHK हैं सभी में आपको 2 वॉशरूम का ही कॉन्सेप्ट मिलता है। सभी यूनिट्स में किचन का एक डिसेंट साइज़ है, चाहे वो 2 BHK हो या फिर 3 BHK। फ्यूचर में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से टॉप लिफ्ट का जो सेक्शन है उसके ऊपर जो लॉफ्टेड एरिया है उसमें एडिशनल स्टोरेज स्पेस क्रिएट कर सकते हैं।
3 BHK की शुरुआती कीमत 1,10,00,000 ऑनवर्ड्स है। 3 BHK के लेआउट की ओरिएंटेशन अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं मिलती है 2 BHK से, बस फ़र्क है रूम के डायमेंशन और एक एडिशनल बेडरूम का। सो आपने सोसाइटी के सैम्पल फ्लैट्स देख लिए। अब क्वेश्चन आता है, जितने भी हाउस सेंटर हैं, ऑब्वियसली अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर एक लिमिटेड बजट होता है हर फैमिली का, तो ऑब्वियसली वो एक्सप्लोर करते हैं मल्टीपल ऑप्शंस को जस्ट टू मेक श्योर दैट दे आर चूजिंग द राइट प्रोडक्ट। सो अगर आज के डेट में अगर आप सेक्टर 10 या 12 में आते हैं तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो माइवन कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड हैं, आपको ट्रेडिशनल ब्रिक वर्क के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको एक ही सेक्टर के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो सेम टिकट प्राइस और टिकट साइज़ के अंदर आते हैं। एमिनिटीज़ यहाँ पर बहुत सारी आउटडोर भी हैं और बहुत सारी इंडोर भी हैं। सो इंडोर फैसिलिटी जितनी भी है वो सारी क्लब हाउस के अंदर है। दोनों टावर्स के बीच में, H और G के बीच में है पूरा 3 स्टोरी का क्लब हाउस। प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो जितनी भी व्हीकलर मूवमेंट है वो सारी आउटर पेरीफेरी पर है, लेकिन इंडोर एक्टिविटीज़ के साथ साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी देनी थी और उसके साथ साथ चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी देना था। इसीलिए उसको बिल्कुल एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रखा गया है जहाँ पर फेंसिंग हो रखी है और सेंट्रल ग्रीन एरिया जो है उसमें ऑलमोस्ट 70% जो है वो ऑलरेडी यूजेबल स्पेस है, उसमें आप जाकर बैठ सकते हैं। इवन दो धूप की वजह से आज के टाइम में, सर्दी के टाइम पे मोस्टली लोग उस वाले एरिया को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अब हम एंटर कर रहे हैं क्लब हाउस एरिया में। ये वाला जो लेवल है ये एक्चुअली में ग्रीटिंग एरिया या फिर आप इसको कह सकते हैं एंट्री पॉइंट है। तो जो लोग सोसाइटी के अंदर हैं वो इस तरफ से आएंगे और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से वेटिंग रूम एरिया की तरफ जाना चाहेंगे। तीनों लेवल्स को लिफ्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। स्टेयरकेस पैसेज भी है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आपको सोसाइटी का जो ग्रीन व्यू है वो आ जाएगा। ये एक तरह से कह सकते हैं सोसाइटी के अंदर अपना एक कैफेटेरिया है। इस तरफ आ जाता है रिसेप्शन एरिया और कंसीर्ज। पीछे वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वो ग्रीन सेक्शन है जो ऑलरेडी हैंडओवर हो चुका है, जहाँ पर फेंसिंग हो रखी है। उसके बाद ऑलमोस्ट 30% ओपन स्पेस जो है वो अभी रह गया है, बिकॉज सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको बैरिकेड कर रखा है। तो इस वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेजॉरिटी आपको जो एरियाज़ दिखेंगे वो सिट आउट एरियाज़ हैं, सीनियर सिटीजन जोन्स हैं, योगा डेक्स हैं। इस तरह से पूरा ग्रीन एरिया यहाँ पर प्लान है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ग्रीन एरिया से भी इस स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर वाले स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। It's good to see that clubhouse is operational and residents can actually use those amenities. People don't have to wait for months or years after they move in. So if you are planning for a site visit, इस सोसाइटी में सैम्पल फ्लैट, टावर लॉबी, क्लब हाउस और एमिनिटीज सब कुछ ऑपरेशनल है एक्सेप्ट फॉर यूनिट्स इन फेज 2 and 3। सो आपको एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग में बेनिफिशियल रहेगा। तो ये है क्लब हाउस का टॉप लेवल और इस लेवल पे आप देख सकते हैं एक ओपन एरिया है। इस तरफ रेन शावर एरिया आ जाता है जो क्लब के बिल्कुल टॉप लेवल पर दे रखा है। यहाँ पे परगोला डिज़ाइंस बना रखे हैं इन्होंने विच एनहांसेस द ओवरऑल ब्यूटी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है इसका ओपन पूल एरिया। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे बिकॉज हमने आपकी रिसर्च के लिए बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं, लेकिन हाउस हंटिंग इज़ नॉट अ स्प्रिंट। एक एडवाइस मैं सबको देना चाहूँगा, इट्स अ मैराथन। आप इमेजिन कीजिए जब आप एक किसी शू स्टोर में जाते हैं अपने पैर के लिए जूते लेने, तो हम अलग अलग जूते ट्राई करते हैं। जब तक हमें वो कंफर्ट और फील नहीं आती है, वो वाइब नहीं आती है कि हाँ दिस इज़ द वन दैट वी आर लुकिंग फॉर, वी कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। और कई बार ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ दिख जाती है लेकिन उसको हम होल्ड करके छोड़ देते हैं और दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। लेकिन हमारी सर्च एक्चुअली में इसी तरह से चलती है, जब हमें लगता है कि हमारी सर्च ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है हम दोबारा रीविज़िट करते हैं और जब हमें वो पॉजिटिव वाइब आती है, फैमिली के साथ हम विज़िट करते हैं, तब हम जाके उस चीज़ को लॉक करते हैं। तो हाउसिंग भी इसी तरह से चलती है। लेकिन अगर आपको लगता है इट इज़
ओवरवेलमिंग फॉर यू, तो यहाँ पर आप अपने लिए एडवाइज़र्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको इस हाउस हंटिंग जर्नी को थोड़ा-सा शॉर्ट करना है और एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विल हेल्प यू इन स्मूथिंग दिस जर्नी। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।